कंधा दे रहे थे ना वो भी मुसलमान ही थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमान ही गलत है। जिस उसको बचाने के लिए एक मुसलमान ने जान दिया जो घोड़ा चलाते थे, ठीक है, वो मुसलमान ही तो था। इसका नाम जो बता रही नजाकत अली। हाँ भाई बता नजाकत अली कौन है भाई? सिक्योरिटी थी, इन्होंने बॉर्डर की सब हटा दी। 4 साल के लिए इन्होंने सैनिकों का रख लिया, वो क्यों रखा भी 4 सालों का? आप बताइएगा ना। इंटेलिजेंस फेल है, इनसे कहाँ चूक हुई? इन्होंने कोई वहाँ फोर्स नहीं थी। हालांकि कश्मीर में इतनी फोर्स होती है, इतनी चेकिंग है कश्मीर में, इतनी चेकिंग है, इतनी फोर्स है कश्मीर में, तो फिर ये कहाँ गई? देश की सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? देश की सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? देश की सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? देश की सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और इस पाकिस्तानियों को सबक सिखाया दिया जाए। ये नहीं है कि तीर इधर वहाँ है पाकिस्तान और तीर तुम इधर चला रहे हो, ऐसे चलाने से काम नहीं होगा। ठीक है कि कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये तो ये आग लगाने वाले हैं। हिंदुस्तान के अंदर रह के तुम्हें कलमा सीखने की जरूरत पड़ रहा है? हाँ, तुम लोग वहाँ पर तुम्हारी चूक मान लिया ना सरकार ने, अब शांत रहो तो तभी भला है, ठीक है। ज्यादा तो मुंह खोलो मत और ज्यादा देश के अंदर लड़ाई करवाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि देश के मुसलमानों के पीछे हम लोग पड़ जाए। लोगों को लानत भेज रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। क्या लानत भेज रहे हैं? अगर वहाँ पर मुसलमान नहीं होता ना, वहाँ पर मुसलमान नहीं होता, जो कंधे दे रहे थे वो भी मुसलमान ही थे, ठीक है। जो गोलियां चला रहे थे बेशक वो लोग भी मुसलमान थे जो आतंकवादी है, ठीक है, लेकिन जो कंधा दे रहे थे ना वो भी मुसलमान ही थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमान ही गलत है। उसको बचाने के लिए एक मुसलमान ने जान दिया जो घोड़ा चलाते थे, ठीक है, वो मुसलमान ही तो था। इसका नाम जो बता रही नजाकत अली। हाँ भाई बता नजाकत अली कौन है भाई? हाँ जो तू बता रहा है, तू बता ना नजाकत अली कौन है? मुसलमान है, हिंदू है ना? देखो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो जहर उगलने वाले के साथ हम लोग खड़े नहीं है, पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जहर मत उगालो, जहर उगलने का क्या मिलेगा? ज्यादातर मीडिया, इन मीडिया को जहाँ मिले वहाँ पर ना इनको दोहराना चाहिए। ये लोग सिर्फ जहर उगलने में लगे हुए। धर्म धर्म धर्म, ठीक है, धर्म पूछा है, हम भी बोल रहे धर्म पूछा है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर मेरे प्रधानमंत्री हिंदू है, मेरे राष्ट्रपति हिंदू है, मेरी रक्षा मंत्री हिंदू है, मेरे प्रधानमंत्री हिंदू है, ठीक है, हर चीफ मिनिस्टर हिंदू है। आप बताइए फिर ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? लेकिन चूक माना है, मैं भी मान लेती हूँ कि चूक माना है, हुआ है गलती। हमारी जवान जिसकी मेहंदी नहीं उतरी है उनको कफन उड़ा दिया है, ठीक है। जिसका मेहंदी, जिसकी घर के फूल माला का सुगंध भी नहीं गया होगा, जिसके घर से 6 दिन की शादी का टाइम हुआ है, उनके घर में तुमने मातम फैला दिया है और उनको छोड़ देना चाहिए। आज तुम कह रहे हो कि उनको छोड़ देना चाहिए, और देश के अंदर भी जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं मैं उनको भी कह रही हूँ सावधान हो जाओ तुम लोग भी, ठीक है। लेकिन इस देश की हर एक मुसलमानों को टारगेट करना गलत है। हर एक मुसलमान ना यहाँ पर लहू बहाने के लिए तैयार है, लेकिन हर एक को अगर तुम सोच रहे हो ना उस टॉपिक को लेके, यहाँ पर हर मुसलमान वो लोग चाहते यही है, इसीलिए तो आतंकवादी ने ऐसे बोल के गए हैं, वो चाहते। और उस एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला ये मीडिया है। सबसे पहले मीडिया को बॉयकॉट करो, सबसे पहले जो भी धर्म पे इसमें उलझाने की कोशिश करे उनको बॉयकॉट करो। आप बदला लेने जाएंगे? मोदी तो चुनाव में क्या मोदी तो चुनाव में भेजिए? क्या चुनाव में बिजी है ना, वो तो उनका काम कौन भेजे? मोदी जी चुनाव में। मैं वही तो कह रही हूँ, इस वक्त चुनाव, मैं क्या बोला कि सेहत में तनाव है, क्या चुनाव है, क्या पता करो। तो मैं आपको बार बार ये कर, हम तो जाने के लिए तैयार है, हमें मोदी जी भेजे, हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने किस लिए बनाया? किस लिए बनाया प्रधानमंत्री? इसीलिए बनाया ना कि इन सारी व्यवस्था को सही करे। मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने इसीलिए नहीं बनाया सिर्फ चुनाव में दौरा करते रहे। हाँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि इन सारी व्यवस्था को सही करे, ठीक है। और ये नहीं कि बिहार में जाके कहा कि कल्पना से बढ़कर हम लोग पनिशमेंट देंगे। तो मोदी जी हम आपसे निवेदन करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कल्पना से बढ़कर आप उनको पनिशमेंट दीजिए। ये नहीं, अगर आपका कोई भी नेता इस देश के मुसलमानों के ऊपर अगर जहर उगल रहा है तो उसमें भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देश का कोई भी नागरिक है, वो हमारा एक परिवार का सदस्य है, और जिनके साथ ये उन्होंने किया है, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं आज देश की हालत क्या है। बच्चा बच्चा जानता है, हर देश का नागरिक जानता है कि यह क्या हो रहा है। आम सुरक्षा किसी की नहीं है, आम नागरिक तो पिस रहा है। तो ये इनका जब से ये गृह मंत्री ये बने हैं तब से तो क्राइम इतने बढ़ गए हैं। इन्होंने खुद फोर्स वहाँ पर क्यों हटाई? 370 हटाकर क्यों इन्होंने
इन्होंने ये की। किसकी गलती मानते हैं वहाँ पे जो हमला हुआ? क्या कहीं सुरक्षा तो सुरक्षा नहीं थी ना, सुरक्षा होनी चाहिए थी ना, कहाँ है सुरक्षा वहाँ पर? उन्होंने सुरक्षा कहाँ की? वहाँ तो रहने वाले जो लोकल थे, चाहे उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे, जो भी थे, उन लोगों ने कोशिश करके जितने को बचा सकते तो उन्होंने वहाँ बचाया। और आप ये देखिए, वहाँ पर्यटक की जगह है। आप ये बताइए, कोई भी हो, हम जितने भी हैं, सब लोग कभी भी वहाँ जाए तो आम जनता की क्या सुरक्षा है वहाँ पे? तो ये सुरक्षा कश्मीर में नाम पूछ के वहाँ आया है, नाम पूछ के, हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, नाम पूछ के, क्योंकि ये इन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई हुई है। ये जो जातिवाद पे फैलाई हुई है वो इनका कितना गलत है। इनके पार्षद ही जो हैं, ठेली वालों को, गरीब सब्जी वालों को वहाँ पर जाके अपना कहते हैं आप नाम बताओ, खुद इनके पार्षद पूछे। मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसमें उन्होंने ये पूछ रहे हैं ठेली वाले से, वो हिंदू का नाम बताता है तो कहता झंडा यहाँ लगाओ, और वो कहता है जी अगर वो मुसलमान का है तो कल यहाँ से ये हटा दियो, जहाँ हिंदू वाला नाम लिखियो, यहाँ दुकान का नाम बदलियो। ऐसे ऐसे चीजें बोली जा रही हैं। जब ये लोग, इनके नेता ही ये चीज करेंगे गली मोहल्ले में, तो आप ये तो क्या नफरत, क्या होगा देश की? कहाँ जनता सुरक्षित है? तो आगे जनता क्या सुरक्षित होगी? तो यही तो कह रहे हैं, इनके बस का नहीं है। 11 साल में इन्होंने क्या करा? बस का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षा इन्होंने अपने लिए ली हुई है। अच्छा। इन्होंने सारी जितनी भी सिक्योरिटी थी, इन्होंने बॉर्डर की सब हटा दी। 4 साल के लिए इन्होंने सैनिकों का रख लिया। वो क्यों रखा भी 4 सालों का? आप बताइएगा ना, क्योंकि 4 साल में बाद वो सैनिक जो है वो रिटायर हो गया। अब वो हमारे तो सैनिक ही बेचारा, वो देखिए ना, इतना वही बेचारा नई शादी हुई और उसी को मार डाला। तो क्या माना जाए कि देश में कहीं नागरिक सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षा में नहीं है, कहीं भी देश में कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षा में नहीं है। आप ये बताइए, अभी इनके किसी मंत्री ने जाना है, रोड सारी जो खाली कर दी जाती है, सारी सिक्योरिटी इतने पे छोड़ दी जाती है, किस लिए छोड़ी जाती है? आप ये हमारा ये जो बॉर्डर है, क्या वहाँ पर सुरक्षा नहीं है? कश्मीर के बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी? इन्होंने वहाँ पर कोई सैनिक ही नहीं है, तो कहाँ गए वो सारे सैनिक? इन्होंने क्यों नहीं वहाँ से फोर्स हटाई हुई है? अभी कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, इन्होंने खुद अमित शाह ने कहीं स्पीच दिया, उन्होंने बोला उसमें, मोदी जी कह रहे हैं कि इसका मतलब जवाब दिया जाएगा आतंकवाद। क्या जवाब दिया जाए? ये 4 दिन बाद इनका वही होना है। ये जुमलों की सरकार है, इन्होंने अभी पब्लिक के सामने कहना है, फिर ये ठंडे हो जाएंगे। इन्होंने कुछ इमीडिएटली एक्शन है, ये इमीडिएटली एक्शन है। जब बाबरी मस्जिद, सुनिए, जब बाबरी मस्जिद का जब इन्होंने वो उठाया था, बाबरी मस्जिद पर चढ़ के, तो ये बताइए, हमारे माननीय नरसिम्हा सरकार थी ना, तो पीएम साहब ने, हमारे नरसिम्हा जी ने, उन्होंने उसी टाइम इस्तीफा दिया था। किस लिए दिया था? अगर ठीक है उन्हें लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना। ये क्यों अभी तक चुप बैठे हुए हैं? ये गद्दी से चिपक के क्यों बैठे हैं? इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये भी काम करते हैं, बट जनता का ध्यान दूसरी जगह बटोरने के लिए ये सब करते हैं। इनका और कुछ नहीं है। इन्हें तो पर राहुल गांधी पे क्या करना है, सोनिया गांधी पे क्या करना है, इन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता। इन्होंने कभी भी कोई कौन सा एक्शन लिया है बताइए बात मुझे? अरे सर्जिकल स्ट्राइक की है। कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की है? ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है बताइए ना मुझे। अगर सर इन्होंने वहाँ पर जनता को रखा होता, वहाँ सैनिक हमारे होते, तो क्या वो इतनी जल्दी वो मार सकते थे, कर सकते थे, हमला कर सकते थे? और ये भी झूठ है, ये भी झूठ फैलाया जा रहा है। ये भी इन्होंने झूठ बोला है कि हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान मज़हब पूछ के करते। अगर वो, आप बताइए, 26 लोगों को मारना इतना आसान नहीं था। अगर वो मज़हब पूछ के मार रहे थे एक एक बंदे को, तो वहाँ कोई फोर्स नहीं थी। इंटेलिजेंस फेल है, इनसे कहाँ चूक हुई? इन्होंने कोई वहाँ फोर्स नहीं थी। हालांकि कश्मीर में इतनी फोर्स होती है, इतनी चेकिंग है कश्मीर में, इतनी चेकिंग है, इतनी फोर्स है कश्मीर में, तो फिर ये कहाँ गए सारी फोर्स, कहाँ गए सारे लोग? ये झूठ बोल रहे हैं। ये हमारा नेता राहुल गांधी देखिए, अमेरिका की यात्रा रद्द करके आज वो कश्मीर पहुंचे हुए हैं और ये बिहार पहुंचे। इनको सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, इनको गद्दी प्यारी है। कि आतंकवादी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये सिर्फ वोटों की राजनीति करें, इनको गद्दी प्यारी है। हमारे नेता को गद्दी प्यारी नहीं है। राहुल जी देश के लिए काम कर रहे हैं, राहुल जी गरीबों के मसीहा हैं, और हमारे राहुल जी जिस वक्त पीएम बनने लायक है, वो ये पीएम बनने लायक भी नहीं है। ये झूठे प्रधानमंत्री हैं और इनको सुरक्षित हाथों में है। नहीं है सुरक्षित हाथों में नहीं। 26 अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो 26 लोग कैसे मारे गए? ये झूठी आवाज़ है, इनका गोदी मीडिया फैला रहा है। कैसे चल गए? ये गोदी मीडिया फैला रहा है। ये अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। इतनी महंगाई, लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है देश की। ये झूठे सिर्फ गद्दी से चिपके हुए दोनों। और अमित शाह जी को तो फौरन इस्तीफा उसी टाइम दे देना चाहिए था जब इतने लोग मरे थे। नए शादीशुदा लड़की जो 6 दिन शादी हुई थी और वो फौज का बंदा था और उसे तक मार दिया गया।
हैं कि देश की सुरक्षा जिस तरीके से होना चाहिए वैसे हो। मोदी जी को कुछ नहीं आता सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा, यही एजेंडा है उनका। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम टोटल किया जा रहा है। और जबकि हिंदुओं को खतरा बताते हैं पूरी सरकार हिंदू, सरकार में कौन है? मोदी जी, अमित शाह, जो भी हैं इनके सारे हिंदू। तो हिंदुओं को खतरा किससे है? सब तो पावर उनके हाथ में है, किससे खतरा हिंदुओं को बताएं। हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम सुरक्षा कर रहे हैं हिंदुओं की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन सुरक्षित हाथों में हमें साजी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हम अपनी जान तक दे देंगे, पार्लियामेंट में कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में होता तो आज ये होता ही नहीं। अगर सुरक्षित हाथों में होता, प्रधानमंत्री की क्या कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री हैं, ये देश को चला रहे हैं। जिसको अपना परिवार चलाना नहीं आता वो देश को क्या चलाएगा? मोदी जी अपना परिवार चला पाए? पूरे देशवासी उनका परिवार है। देशवादी परिवार, तो परिवार को ऐसे चलाते हैं। मरने के लिए छोड़ दिया, खुद बिहार में पहुंच गया, खुद कहीं पहुंच गया। जहाँ लोग मरे उन्हें पहुंचना चाहिए वहाँ, वो पहुंचे वहाँ पर। राहुल, सुरक्षा के बावजूद भी सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा में कमी थी। अगर सुरक्षा होती तो इतने लोग नहीं मरते। सुरक्षा होती, देश में हमारे आए दिन रेप की घटनाएं इतनी खतरनाक हो रही हैं, लड़कियां उसका शिकार हो रही हैं। क्या सुरक्षा है देश में? आज लड़की डरती है निकलते हुए कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। रात को घर से निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो ये देश सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है।